अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो उसे इग्नोर मत करिए, वो नॉर्मल कोल्ड नहीं, वो खतरनाक टीबी भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालू, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेड विद शालू। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी कैसे होता है, क्या होता है, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या सिम्टम्स है और क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है क्या? टीबी क्या है? एक कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के वजह से होता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज पे तो पहले लंग्स को अफेक्ट करता है। अगर इसे सही से ट्रीट ना किया जाए तो ये धीरे धीरे करके अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये तो हो गई ट्यूबरकुलोसिस के क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये सेपरेट कैसे होता है, मतलब कैसे ये इधर उधर फैलता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ना, ये एक कोई एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आने से दूसरे पर्सन को हो जाता है। जैसे कि उसके खांसने से, छींकने से, उसके बोलने से उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो बाहर एयर में आते हैं। वो ड्रॉपलेट्स जब दूसरा पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसे भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। मतलब ये हवा में फैलता है। तो अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो दूसरे अगर उसके पास में बैठता है खांसता तो उसको भी हो जाता है। तो ये इस तरह से फैलता है। नंबर 2, या तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, इम्यून बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपको टीबी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो सिम्टम्स की मैं बात करती हूँ, तो अगर आपकी खांसी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा आ रही है तो वो एक सिम्टम्स हो गया। आपको थकान लगेगी, चेस्ट में पेन होगा और आपको फीवर आएगा, रात में बहुत ज्यादा पसीना आएगा, अगर कफ में ब्लड आ रहा है तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके एकदम से आपका वेट लॉस होने लगेगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अब बात करते हैं कि उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि टीबी है। तो पहले तो सिम्टम्स देख के, अगर ये सिम्टम्स है तो डायग्नोस में हम करेंगे, पहला तो हम कराते हैं पेशेंट का मोन्टाक्स टेस्ट। मोन्टाक्स टेस्ट में क्या करते हैं, 0.1 ml पीपीडी पेशेंट के यहाँ पे आर्म में जो आईडी मतलब इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक है, फिर उसे 48 से 72 घंटे में कहते हैं उससे ना वॉश करना, उसे ढक के रखो, उसमें कुछ नहीं करना, ना उसे रब करना है, ना रगड़ना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद 72 घंटे बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं, रेडनेस है उसको मापते हैं, तो उससे डायग्नोस होता है ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं, टीबी गोल्ड कराते हैं। ठीक है, एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, चेस्ट एक्सरे कराते हैं और स्पूटम स्पीयर कल्चर ये कराते हैं और सिटी स्कैन कराते हैं। तो इन सब टेस्ट से डायग्नोस होता है कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट में हम टैबलेट AKT4 देते हैं। AKT4 में 4 टैबलेट्स होती हैं जो आपको एक साथ सुबह खाली पेट लेना होता है। ठीक है, खाली पेट लेने से ये फायदा रहता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है टैबलेट का। तो उसमें आइसोनाजेट, रिफाम्पिनिसिलिन, पायरोजिनामाइड और इथम्बुटाल होता है। ये 4 टैबलेट होती है जो आपको खाली पेट सुबह लेनी होती है एक साथ। पहले तो ये 2 महीने के लिए देते हैं, इंटेंसिव फेज में 2 महीने के लिए देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइसोनाजेट और रिफाम्पिनिसिलिन 4 मंथ के लिए देते हैं कंटिन्यूअस फेज में। 4 मंथ के लिए ये दोनों, वो और दोनों स्टॉप हो जाती है, सिर्फ ये दोनों कंटिन्यू करते हैं 4 मंथ के लिए। उससे क्या होता है, जो उसमें बैक्टीरिया किल हुआ है ना, वो रह गया ना अंदर, उसको हटाने के लिए वहां से, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं, ये कंटिन्यू करते हैं। तो ये पूरा 6 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को डाइट फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। डाइट में कहा जाता है कि आप हाई कैलोरी साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। ठीक है, मतलब डाइट में प्रोटीन भी लेना और कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा हो, जिससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़े और आप उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपकी बॉडी फाइट कर सके। ठीक है ना, तो डाइट का भी बहुत रोल होता है। डाइट में आपको क्या क्या लेना है, आपको क्या करना है, अपनी डाइट में एग्स लीजिए, मीट लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप मिल्क ले सकते हो, दही ले सकते हो और पनीर ले सकते हो, क्योंकि पनीर में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है मात्रा में। ठीक है, होल ग्रेन्स खाइए आप अच्छे से, और आप मतलब कोकोनट वाटर लीजिए क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सब चीजें अपने डाइट में ऐड करना है। ठीक है,
तो उससे भी जो टीबी है बहुत अच्छे से क्योर हो जाएगी, क्योंकि डाइट का भी बहुत अच्छा रोल होता है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि आप टीबी आप ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हो तो प्रिवेंट कैसे करेंगे उसको। प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, आपको अपने हाथों को बार बार धुलना है। किस लिए, जैसे आपने खांसी की या छींका तो वो ड्रॉपलेट्स ना आपके हाथ में लग गए, ठीक है ना, तो आपको, या आप किसी को हाथ मिलाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको हाथ धुलना है, ठीक, तो आपको हैंड वॉश करना है। नंबर टू आपको क्या करना है, आपको जब भी खांसना है या छींकना है तो आपको अपने मुंह को कवर करके रखना है अपनी एल्बो से, इस तरह से छींका तो इस तरीके से करना है। इससे जो आपके ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे पर्सन पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है, दूसरे पर नहीं जाएंगे। थर्ड है कि आपको थोड़ा अवॉइड करना है गैदरिंग, मतलब ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं जाना, आपको दूर रहना, ठीक है, थर्ड ये। फोर्थ है, जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा है, मतलब ये जो 6 मंथ का मेडिकेशन होता है, जो भी आपका कोर्स आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, आपको वो पूरा फॉलो करना है, उसे अधूरा नहीं छोड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान सोचता है अब तो मैं ठीक हो गया, पूरा कोर्स करने की क्या जरूरत है, तो उससे क्या होता है आगे चल के थोड़े दिन बाद वो बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाता है और फिर ज्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है कि भारत में लाखों से ज्यादा पीपल ट्यूबरकुलोसिस से लड़ रहे हैं, और जो कभी कभी वो आधा अधूरा कोर्स के चक्कर में ना बहुत की तो जान चली जाती है। तो इससे छोटा मोटी डिजीज मत समझिए, बहुत खतरनाक भी हो जाती है, एक स्टेज पे जाके ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो आप प्लीज जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो आप पूरा कोर्स कंप्लीट करिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।